बस्तर के जंगल में सीआरपीएफ की शेरनी। जो करेगी नक्सलियों का शिकार। नक्सलियों की अब खैर नहीं। अलग और बहुत अच्छा अनुभव रहेगा मेरे लिए बस्तर। अब वो नक्सलियों को चुन चुन कर मारेगी। कि बस्तर बहुत ही चैलेंजिंग मैं कह सकती हूँ इसे टेरेन वाइज। भागो नक्सली, वो आ चुकी है। हाथ में AK-47 और निशाना माओवादियों पर। ये सीआरपीएफ ने मुझे जिस कार्य के लिए यहाँ भेजा है, मैं वो कोशिश करूंगी कि पूरी तरह से निभा पाऊं। बस्तर को मिली पहली महिला सीआरपीएफ कमांडेंट। मेरे घर में फोर्सेस की परंपरा रही है। मेरे दादाजी सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मेरे पिताजी अभी भी सीआरपीएफ में कार्यरत हैं। नक्सलियों की तलाश में बेखौफ उषा किरण। बचपन से ये था कि मुझे भी फोर्सेस में आना है। नक्सल से उषा किरण की जंग जारी है। सीआरपीएफ जो है उसका मेन डिप्लॉयमेंट आजकल नक्सलवाद क्षेत्रों में है। बहादुरी की नई उषा किरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब सीआरपीएफ की शेरनी सामने आई है। पहली बार सीआरपीएफ की एक महिला कमांडेंट को नक्सलियों के आतंक वाले इलाके में तैनात किया गया है। खास बात यह है कि इस महिला अफसर ने ये पोस्टिंग खुद ली है। देखिए कैसे बस्तर के जंगलों में सीआरपीएफ की ये शेरनी अब नक्सलियों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। ये नक्सलियों के गढ़ में बहादुरी की नई किरण की आहट है। नाम उषा किरण, असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ। काम नक्सलियों का काम तमाम करना। नक्सलियों के गढ़ में हाथ में AK-47 लेकर बेखौफ घूमती उषा किरण को तलाश है अपने दुश्मनों की, जिनके खात्मे के लिए उषा किरण छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों में घूम रही हैं। बहुत अलग और बहुत अच्छा अनुभव रहेगा मेरे लिए बस्तर। अभी तक का मैं ये कहूँगी मेरा बहुत छोटा सफ़र अभी बस्तर में रहा है, पर जहाँ तक मैंने देखा है कि बस्तर बहुत ही चैलेंजिंग मैं कह सकती हूँ इसे टेरेन वाइज। और जो यहाँ की स्थितियाँ हैं उन्हें देख करके मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीखने को भी मिलेगा। उषा किरण सीआरपीएफ की पहली महिला असिस्टेंट कमांडेंट हैं, जिन्होंने अपने काम को अंजाम देने के लिए नक्सलियों का इलाका चुना है। 332 महिला बटालियन में पोस्टिंग के दौरान उषा किरण को अगली नियुक्ति के लिए 3 जगह के विकल्प दिए गए थे, जिनमें से उषा किरण ने नक्सली इलाके को चुना। बस्तर को चुनने का मुख्य कारण ये था कि सीआरपीएफ जो है उसका मेन डिप्लॉयमेंट आजकल नक्सलवाद क्षेत्रों में है। तो मुझे भी वो एक्सपीरियंस मिल पाए, मुझे वो अनुभव एक्चुअली मिल पाए कि सीआरपीएफ ऑन ग्राउंड अपने सबसे बड़े जिसे कह सकते हैं चैलेंज को कैसे पूरा कर रही है, वो जानने के लिए मैंने बस्तर को LW एरिया को बेसिकली चुना। कई सालों से नक्सलवाद की आग में जल रहे बस्तर में माओवादियों के सफाई के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऐसे में सीआरपीएफ की पहली महिला असिस्टेंट कमांडेंट उषा किरण मिशन 2017 के तहत बस्तर के जंगलों में नक्सलियों के सफाई के लिए घूम रही हैं। जंगलों में बेखौफ घूमती उषा किरण की आहट से नक्सलियों में डर और उनकी बटालियन में हिम्मत और आत्मविश्वास का माहौल है। ये महिला अधिकारी हमारे साथ रहने से हमारे जवानों का जो मनोबल है वो बढ़ा है। हमारे साथ महिला अफसर होने से ये है कि हम रात हो या दिन हो, जंगल हो, गांव हो, खुला मैदान हो, घर हो, एक महिला अधिकारी हमारे साथ रहने से जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं उनसे स्वतः ही निजात पा जाते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है।
माओवादियों के इलाके में उनका खात्मा करने की हिम्मत उषा किरण को अपने फौजी पिता से मिली है। पिछली 3 पीढ़ी से देश की सेवा करने का हौसला उषा किरण को विरासत में हासिल हुआ है। प्रेरणा घर से मिली, क्योंकि मेरे घर में फोर्सेस की परंपरा रही है। मेरे दादाजी सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, मेरे पिताजी अभी भी सीआरपीएफ में कार्यरत हैं, तो उन्हें देख देख करके बचपन से ये था कि मुझे भी फोर्सेस में आना है, तो बस एक पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ा रही हूँ। 25 मई 2013 को बस्तर के दरभा इलाके के इसी जंगल में माओवादियों ने खूनी खेल खेला था, जहां कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ कई पुलिस के जवान भी शहीद हो गए थे। तभी से माओवादियों ने इस इलाके को अपना गढ़ बना लिया था और तब से लगातार खूनी वारदातों से खौफ बना कर रखा है। लेकिन अब माओवादियों के सबसे सुरक्षित इलाके दरभा में उषा किरण अपनी टुकड़ी के साथ माओवादियों की तलाश कर रही हैं, ताकि उन्हें खत्म करके इस इलाके में फिर से शांति का माहौल कायम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं नक्सलियों का एक और गढ़, जिसका नाम है गढ़ चिरौली। ये वो इलाका है जहां दहशत के माहौल में जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा ने बेखौफ रिपोर्टिंग के जरिए नक्सलियों का सच सामने लाने की कोशिश की। देश का वो इलाका जहां का जंगल अशांत है, जिस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं वो अब से 1 साल पहले बहुत खतरनाक मानी जाती थी। खतरनाक अभी भी है, लेकिन पहले इस जगह को समझ लीजिए। ये इस तरफ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, और दूसरी तरफ गढ़ चिरौली यानी महाराष्ट्र का वो हिस्सा जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। वो हिस्सा जिसे कहा जाता है कि नक्सलियों का वो गढ़ है। ये गढ़ चिरौली की सीमा है और इसके अंदर मैं दाखिल हो रहा हूँ। लेकिन अभी भी इस जगह पर नक्सलियों का होल्ड है। उस तरीके का होल्ड तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि सुरक्षा बलों ने उनकी कमर तोड़ दी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी इस इलाके में अगर अंदर की तरफ चलते जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी निगाहें हमारे ऊपर होंगी, ज़रूर होंगी। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर तक किसी तरीके की कोई सरकार नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। साम्राज्य उनका है, लेकिन ये साम्राज्य अब धीरे धीरे ढह रहा है। आप में से कई दर्शकों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमारे देश के जवानों को सबसे ज्यादा खतरा देश के बाहर की आतंकी ताकतों से नहीं, बल्कि हमारे देश में पल बढ़ रहे माओवादियों से है। नक्सलवादी देश की आस्तीन में पल रहे सांप से कम नहीं है, जिसके उदाहरण देश के अलग अलग हिस्सों में हमें आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। जंगलों में घुसना बड़ा मुश्किल काम था। आप लोग जब पहुंचे तो मैं वही जानना चाह रहा हूं, जब घुसे आप अंदर की तरफ तो दिमाग में होगा तो सही कि ये तो बड़ा वैसा इलाका है, और जब आपने उनको पीछे करना शुरू किया उस वक्त किस तरीके के रिएक्शंस आपको इस जंगल में देखने को मिले? देखिए, कोई भी नए इलाके में जब भी हम जाते हैं तो एक नई चैलेंज तो होती ही होती है, और ख़ास तौर पे उस इलाके में जहाँ पे कि नक्सल्स हों या मिलिटेंट्स हों, किसी भी तरह की मिलिटेंसी जहाँ पर है, वहाँ पर इतना आसान आपका एंट्री करना नहीं होता है। ख़ास तौर पे इस इलाके में नक्सल्स जो है नॉर्मली पब्लिक को भी इस चीज़ के लिए उकसाते हैं कि भाई फोर्सेज आपके इलाके में आते हैं, उनको ऑब्जेक्ट करो आप। नक्सली हमेशा अपने एजेंडे के तहत गरीब और पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, और इसके लिए अक्सर वो बंदूक और बमों का ही सहारा लेते हैं। ये देखिए, ये एक टावर लगाया गया था और कोशिश थी कि कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो कम से कम डेवलपमेंट आगे बढ़ सकेगा, लेकिन इस टावर को नक्सलियों ने उड़ा दिया। इस तरीके की कई और चीज़ें भी आपको छत्तीसगढ़ के इस नक्सल प्रभावित इलाके में देखने को मिलती है, जहां नक्सली नहीं चाहते कि सड़क बने, जहां वो नहीं चाहते कि मोबाइल के टावर पहुंचे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये विकास की चीज़ें लोगों तक पहुंचनी शुरू होंगी तो जो एक उन्होंने आतंक बनाया हुआ है या जो उन्होंने अपना एक साम्राज्य कायम किया हुआ है वो टूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बीएसएफ ने इस इलाके में ऐसा माहौल पैदा करने में कामयाबी हासिल की है जो नक्सलवादियों के आतंक को जड़ से खत्म करने में एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, गढ़चिरौली।